गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज में हमारा लेक्चर 4 अटेंड करने जा रहे हैं और हम लोग आज वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पिछले 3 जो भी आपके लेसन्स हुए हैं या आपके सेशंस हुए हैं, उन सेशंस में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ लिया है और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, द वर्ड आर्यन इंडिकेट्स या आर्य शब्द इंकित करता है। किस चीज को इंकित करता है? बताइए सब अपने अपने आंसर्स। सब लोग सी आंसर कर रहे हैं, भाषा समूह को। भाषा से रिलेटेड है। सभी लोग ही सी बोल रहे हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में आर्यंस के बारे में नहीं पढ़ा है, आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना। तो हम लोगों को आर्यंस से हमेशा जो भी आर्य लोग हैं उनसे कंपैरिजन किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो मतलब भाषा के बेसिस पे किया जाता है। तो नहीं तो फिर किस चीज के बेसिस पे किया जाता है? कैसे हम लोग बोलते हैं कि आर्य जो थे, बोलते हैं कि श्रेणी में हमसे बड़े थे या हमसे उत्तम थे? इस तरीके से चीज यूज होती है कि नहीं होती हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री में या प्राचीन भारत में? बताया गया है ना। और हमेशा हम लोगों ने सिद्ध किया है कि हम लोग आर्यों से नहीं आए या जो आर्यन सभ्यता है उससे हम लोगों का जन्म नहीं हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आर्य है वो किससे इंकित है? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या बताया है। जब हमारी क्लासिकल कल्चर में या संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? उत्तम व्यक्ति है। उत्तम व्यक्ति। और वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति, जाति का मतलब समझते हैं ना कि जाति के साथ इसको कभी भी नहीं जोड़ा गया है। जो आर्य शब्द है उसको कभी भी किसके साथ नहीं जोड़ा गया है? जाति के साथ नहीं जोड़ा गया है। और किसके साथ नहीं जोड़ा गया है? विशेष भाषा और भाषी के रूप में भी उल्लेख नहीं हुआ है। जो आप लोग आंसर दे रहे थे वो आंसर नहीं है। सब लोगों ने सी आंसर दिया जो कि भाषा के उस पे आप बेसिस पे बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। अगर वैदिक सभ्यता के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे वेदों में क्या लिखा गया है कि जो आर्य शब्द है वो कभी भी हमने उसको जाति के लिए इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उसे कभी विशेष भाषा और भाषी के लिए यूज किया। ठीक है, हमेशा हमने जो भी बोल सकते हो कि जो यूज करा है वो हमेशा किसके लिए करा है? बोल सकते हो कि तो सुपीरियर रेस के लिए किया है। ठीक है, किसके लिए किया है? श्रेष्ठ वंश के लिए किया है। हमेशा आर्यंस ने हमको यही बताया। जब भी आर्यंस और हमारी सभ्यता के बारे में पढ़ोगे तो हमेशा आर्यंस की सभ्यता को हमसे क्या बताया गया है? श्रेष्ठ बताया गया है। क्या अभी हम लोग आगे आ रहे हैं। ये जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये 2 कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। ये जो श्रेष्ठ बोल सकते हैं सुपीरियर रेस का जो कॉन्सेप्ट है या श्रेष्ठ वंश का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से मतलब कहां से लिया है? ये उन लोगों से लिया है जो कि आर्यंस की बोल सकते हैं हिस्ट्री है। जो आर्यंस की हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से ये चीज बताई गई है। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया। तो आर्य शब्द का अभी इस्तेमाल हम लोगों ने किसके लिए बताया? श्रेष्ठ वंश के लिए किया गया, भाषा के लिए नहीं किया गया। क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे तो हमारे वैदिक सभ्यता में हमेशा जो आर्यन शब्द है वो किसके लिए? हम लोगों ने ना ही कभी उसको कास्ट से कंपेयर किया है और ना ही हमने कभी उस किससे कंपेयर किया है? उससे भाषा से कंपेयर किया। ठीक है, रेस के बोल सकते हो कि एक वर्ण के एक तरीके से यूज करा है। वर्ण सिस्टम हमने पढ़ा था ना, वर्ण के हिसाब से बताया कि वो जो रेस है, जो बोल सकते हो कि नस्ल है, वो श्रेष्ठ नस्ल है। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, इन विच वैदिक टेक्स्ट इज द वर्ड वन फर्स्ट मेंशन्ड।
या बोल सकते हैं कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, या बोल सकते हैं कि नाम हमको देखने को मिलता है। सब आंसर करिए। सब लोग ऋग्वेद बता रहे हैं। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, बिल्कुल है। किस तरीके से दिया गया है उसका उल्लेख, अब यहाँ पे समझते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको किस वेद में देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? रंग के अर्थ में, मतलब रंग के अर्थ में भी हमने वर्ण का इस्तेमाल किया है, और साथ में कहीं ना कहीं व्यवसाय चयन के लिए भी हमने वर्ण का इस्तेमाल किया है। किस चीज के लिए किया है? आप बोल सकते हो कि व्यवसाय के चयन के लिए भी, और साथ में रंग के अर्थ के लिए भी। रंग के अर्थ के लिए मतलब कि जो आर्यंस थे, उन आर्यंस का और हमारा रंग अलग अलग था। ठीक है, आर्यंस का रंग की बात करोगे तो उनका रंग कैसा था? गौर वर्ग के लोग थे वो। गौर मतलब कि बोल सकते हो कि वो बोल सकते कि जो हम लोग अंग्रेजों को कैसा बताते हैं, अंग्रेजों का कलर कैसा था? गोरा था। तो वैसे ही आर्यंस का जो कलर था या रंग था वो कैसा था? गोरा था। और जो हमारे वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनका जो रंग है वो किस तरीके का होता था? कृष्ण वर्ण का होता था। ठीक है, कृष्ण भगवान किस रंग के थे? सांवले थे। तो हम लोगों का जो रंग है वो कैसा था? सांवला था। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। तो जो हम बोल रहे हैं वर्ण का जो मतलब शब्द है, उसको अगर रंग के हिसाब से देखोगे तो आर्यों का रंग कैसा था? गौर वर्ग का था, मतलब कि वो कैसे थे? गोरे थे। और वहीं पे अगर हमारी बात करें, वैदिक सभ्यता के लोग कैसे थे? कृष्ण वर्ग के थे। कृष्ण वर्ग के मतलब कि सांवले लोग थे। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आई। फिर इसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की? व्यवसाय चयन की। व्यवसाय चयन मतलब कि व्यवसाय के हिसाब से वर्गों को बांटा गया था। वर्ण का सिस्टम कैसे आया था? अभी तक हम लोग जो यूज करते हैं वो व्यवसाय के हिसाब से ही यूज करते हैं ना। अभी हम लोगों ने उसको जाति के नाम पे अलग अलग कर दिया है। अगर व्यवसाय की बात करोगे तो 4 तरीके के उस टाइम पे व्यवसाय के बेसिस पे उन लोगों ने डिवाइड करके रखा था। कौन कौन सा था? पहले कौन आते थे? ब्राह्मण। ठीक है, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य, और सबसे नीचे हमारे। ये भी जो भी वर्ण को अलग अलग किया गया था वो किसके बेसिस पे किया गया था? व्यवसाय के बेसिस पे किया गया था। ठीक है, बोल सकते हो कि जो ऑक्यूपेशन, जो इंसान जो काम कर रहा था उसके बेसिस पे किया गया था। पर अभी हमने उसको जाति के नाम पे क्या कर दिया है? उसको डिवाइड कर दिया। ये चीज समझ में आ गई। अब यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया कि ये सारी की सारी चीजें जो वर्ण का सिस्टम है वो 2 भागों में अलग अलग डिवाइडेड है। एक अगर हम देखें तो रंग के नाम पे भी वर्ण का मतलब हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा व्यवसाय के नाम पे भी करते हैं। ठीक है, रंग की बात करोगे तो हमने 2 तरीके के पढ़े, और फिर अब व्यवसाय की बात करोगे तो 4 अलग अलग तरह के वर्ण हमने पढ़े। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ये बता दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू द कास्ट सिस्टम इज बेसिकली फाउंड इज। या बोल सकते हो कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूत्र मूल्यतः पाया जाता है। किस वेद में हमको इसका उल्लेख देखने को मिलता है? सभी लोग, कोई डी भी बता रहा है, कोई सी भी बता रहा है। अगर आपने ऋग्वेद को सही से देखा होगा तो ऋग्वेद में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? पुरुष सूक्त के बारे में पढ़ा था। पढ़ा है? चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या बताया है। द वर्ड शूद्र इज फर्स्ट फाउंड इन द पुरुष सूक्त ऑफ द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद।
मतलब अगर पुरुष सूक्त की बात करोगे तो पुरुष सूक्त हमको सर्वप्रथम कहां पे देखने को मिला? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। आप बोल सकते हो कि ऋग 10वें मंडल में हमको उसका उल्लेख देखने को मिला। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद इधर हमको किस शब्द का यूज करने का बोल सकते हो कि देखने को मिला? शूद्र शब्द का। ठीक है, शूद्र जो भी वर्ड था, जो शूद्र हम वर्ण का बात करते हैं, उसका उल्लेख सबसे पहले हमको किस वेद में देखने को मिला था? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भी हमको किसके उल्लेख में देखने को मिला था? पुरुष सूक्त में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ये हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल वो यजुर्वेद? शुक्ल यजुर्वेद की मतलब आप बोल सकते हो कि कौन सा उसमें आपको देखने को मिलता है? सब सी बता रहे हैं, अंकित ओझा, पिंकी सुमन, तनिषा रघुवंशी। चलिए फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या बताया? यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं यजुर्वेद में? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक है शुल्क यजुर्वेद, ठीक है, और दूसरी क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। वजस्नामी शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। ये चीज समझ में आई कि ये जो आप बोल सकते हो वजस नामी शुल्क वो यजुर्वेद की क्या है? संहिता है। और इसमें भी शुल्क यजुर्वेद केवल क्या है? हमारा कथ्यात्मिक रूप से उपलब्ध है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में कथ्यात्मिक और गंध दोनों का रूप हमको देखने को मिलता है। ये चीज समझ में आ गई यहाँ पे? इसका मतलब कि कथ्य हमको देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है हमको? शुक्ल यजुर्वेद में। और अगर कृष्ण यजुर्वेद की बात करोगे तो आपको काव्य भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे और साथ में गद्य भी देखने को मिलेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका व्रजसमी इज अ संहिता ऑफ शुल्क यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली इन पोएटिक फॉर्म। ठीक है, पोएटिक फॉर्म में हमको कौन सी वो बोल सकते हैं यजुर्वेद देखने को मिलती है? शुक्ल यजुर्वेद। और वहीं पे अगर कृष्ण यजुर्वेद की बात करोगे तो उसमें हमको पोएटिक फॉर्म भी देखने को मिलता है और स्टोरी फॉर्म में बोल सकते हो या प्रोस फॉर्म में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर काव्य की बात करोगे तो काव्य हमको किस यजुर्वेद में देखने को मिलता है? शुक्ल यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, और गद्य की बात करोगे और काव्य की बात करोगे तो दोनों चीजें हमको किस यजुर्वेद में देखने को मिलती है? कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया? हमारा आंसर क्या है? वजस्यामी। ठीक है, क्योंकि हमने वो शुल्क यजुर्वेद हमको कहां पे देखने को कहां पे हमको देखने को मिला था? वजस्यामी में। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू ऋग्वेद? या निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? सब ए बता रहे हैं। हाँ, चलिए इसके बारे में देख लेते थोड़ा। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और उसके अनुसंधान के बारे में बात करता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? यज्ञ के बारे में और उसके अनुसंधान के बारे में, जो भी विधियां हैं उनके बारे में हमको देखने को मिलता है। ये सारी चीजें समझ में आ गया? इसके बाद इसकी जानकारी दी जाती है। और ये थे ब्राह्मण तथा कोशियती ब्राह्मण बोल सकते हो। ऋग्वेद से हमको क्या देखने को मिलता है? या बोल सकते हो कि
द ब्राह्मण टेक्स्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्रीफाइसेस एंड द रिचुअल्स ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। मतलब कि यज्ञ के बारे में और उसके अनुसंधान के बारे में हमको उसको देखने को मिलता है। फिर जो जिसकी बात कर रहे हैं हम, एतेरे ब्राह्मण, और बोल सकते हो कि कौशिकता ब्राह्मण में हमको किसके बारे में, ये चीज किससे रिलेटेड है, ऋग्वेदा से रिलेटेड है। और वहीं पे हम बात करें कि पंच विश और तथ्य ब्राह्मण जो, और जमीनी ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, सामवेद से रिलेटेड। और सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से रिलेटेड है। और जबकि गोपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, अथर्ववेद से रिलेटेड। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, तो ब्राह्मण टेक्स्ट हमको किसके बारे में बताता है, यज्ञों के और उसके अनुसंधान की विधियों के बारे में बताता है। फिर इसके बाद हम एतरे की बात करें, एतरे ब्राह्मण और बोल सकते हो कोशिकति ब्राह्मण किसमें उल्लेख है, ऋग्वेद में उनका उल्लेख है, ठीक है, उससे आपका रिलेटेड है। और पंचविश और तत्व ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, वो ब्राह्मणगण किससे रिलेटेड है, सामवेद से रिलेटेड है। और शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से। और आखिरी हमारा जो गोपथ ब्राह्मण है वो किससे रिलेटेड है, अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर, एत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से, ठीक है। ऋग्वेद से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, एत्रेय ब्राह्मण। समझ में आ गया सबको। अब भारत में किस स्थल की खुदाई से लोह धातु से प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, या एक्सकेवेशन ऑफ विच साइट इन इंडिया हैड यील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ मेटल, आयरन मेटल। आंसर करिए सभी। सब डी बता रहे हैं, हस्तिनापुर। तो देखिए हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज बताइए, द एक्सकेवेशन ऑफ अतरंजी खेड़ा, या बोल सकते हो कि आप आमलीगीपुर, मथुरा, रोपड़, या वो सर सातवीं आदि स्थलों पे खुदाइयों के लोह के हमको अवशेष देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको, बोल सकते हो अतरंजीपुर, अतरंजी खेड़ा, आलमगीर, मथुरा, रोपड़, या आपकी सरस्वती जैसी जगह पे हमको किसके तत्व देखने को मिलते हैं, आयरन के। आयरन और बोल सकते हो सरी एंड द फ्रेगरेंसेस यूज इन द मेटल फाइंडिंग हैव फाउंड फ्रॉम, इन सारी चीजों से हमको, मतलब कि सीधी बात यह है कि हमको वहां पे क्या देखने को मिली, भट्टियां देखने को मिली थी। भट्टियां मतलब लोहे को जहां पे पिघलाया जाता है उसके हमको अवशेष देखने को मिले थे इन जगहों पर। तो हमको किससे क्या साबित होता है कि वहां पर लोहे का इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर लोहे को पिघलाकर वो कुछ और बना रहे हैं, अगर लोहे को पिघलाने की टेक्नोलॉजी उनके पास है तो वो लोहे को पिघलाकर कुछ ना कुछ बनाते ही होंगे ना। ये चीज समझ में आ गई। तो हमारा सही आंसर क्या है, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द ऋग्वेद, या इनमें से क्या हमारा ऋग्वेद से आधारित है। कौन सा वेद ऋग्वेद पे आधारित है,
सब लोग सी बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। दस, अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में कितनी रचनाओं का उल्लेख दिया गया है? ठीक है, 800, 1875 रचनाओं का उल्लेख दिया गया है। और उसमें भी अगर हम बात कितने को छोड़ दे, अगर 99 को छोड़कर सभी की बात करें तो सभी का उल्लेख हमको कहां पर देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और अगर ऋग्वेद की बात करोगे तो ऋग्वेद में कितनी आपको ऋचाएं देखने को मिली है? 10,552। ठीक है, मंत्रास हमको देखने को मिले, मंत्र इतने देखने को मिले। और उन 10,000 में किसमें, और हमारे सामवेद के बाकी के, अगर आप बोल सकते हैं 1875 में से अगर 99 या 100 को भी हटा दोगे तो बाकी के जो वो बोल सकते हो 1775 जो वो मंत्रास हैं वो सारे के सारे हमको कहां पर देखने को मिलते हैं? ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया हमको कि इससे हमको क्या समझ में आता है कि ऋग्वेद की जो आपकी बोल रहे ऋचाएं हैं उनसे ही हमारा सामवेद, ज्यादातर सामवेद बना हुआ है। अतः सामवेद का संकल्प ऋग्वेद पर ही आधारित है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि सामवेद और सामवेद का मतलब सारी की सारी जो है ऋचाएं वो सारी हमको कहां पे देखने को मिलती है? मंत्रास, हमारे ऋग्वेद में। तो हमारा सामवेद सही आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर मेंशन सैल्वेशन? सैल्वेशन मतलब कि मोक्ष की बात करते हैं। कौन सी वैदिक आप बोल सकते हो संहिता है जो मोक्ष की चर्चा हमको मिलती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैल्वेशन। सब डी बता रहे हैं, उपनिषद। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या बता रहे हैं। वेदों में मोक्ष शब्द उपयुक्त नहीं हुआ है, मतलब अगर हम वेदों की बात करें तो किसी भी वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं दिया गया है। पर अगर हम इसकी आगे जाके देखें तो उपनिषदों में हमको पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो हमको जो भी मोक्ष के बारे में पता चलता है या मोक्ष का उल्लेख हमको सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? उपनिषद में देखने को मिलता है। यह शब्द बोल सकते हो कि श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। किस उपनिषद में हमको देखने को मिलता है सबसे पहले? श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार देखने को बनता है। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि किस, अगर स्पेसिफिक भी उन्होंने पूछ लिया कि किस उपनिषद में उसका उल्लेख है तो आपको पता होना चाहिए श्वेताश्वर में। ठीक है, और मोक्ष का मतलब क्या होता है अगर इंग्लिश में बात करो तो सैल्वेशन, या बोल सकते हो कि लिबरेशन, या एक तरीके से मुक्ति। ठीक है, किस चीज से मुक्ति? बोल सकते हो कि हमारा जो शरीर है और जो मन है उससे मुक्ति हो जाएगी। पर जो आत्मा है वो कैसी है? अजन्मी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। और जो आत्मा है वो फिर किसी ना किसी एक बॉडी को बोल सकते हो कि उसमें प्रवेश करेगी और फिर से एक नया जीवन का बोल सकते हो कि वो साइकिल चलती रहेगी। ये चीज क्लियर हो गई। जो साइक्लिक वो आपकी बोल सकते हो कि जो साइकिल है जो लाइफ की और डेथ की, वो किसके कारण पूरी होती है? हमारी आत्मा के कारण या सोल के कारण। ठीक है, सोल बोल सकते हो कि आजन्मी है और वो एक तरीके से खत्म नहीं होती है। ये सारी की सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलती है। उसमें मोक्ष के बारे में भी बताया गया है, उसमें आत्मा के बारे में भी हमको बहुत अच्छे से उल्लेख करके दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, हाँ नेक्स्ट देख लेते हैं।
इन विच उपनिषद इज द डायलॉग बिटवीन निषित एंड द यमा अबाउट द स्पिरिचुअल नॉलेज फाउंड। या बोल सकते हो कि निचिकेत केता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होते हैं। निचिकेता और यम के बीच में जो भी संवाद है वो किस में हमको देखने को मिलते हैं। कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। कठोपनिषद में यम और निशिकेत के संवाद का उल्लेख है। तो किस उपनिषद की बात हो गई यहाँ पे? कठोपनिषद में किसके बारे में बताया गया है? निशिकेत और यम के बीच की बोल सकते हैं जो भी संवाद है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें आचार्य यम ने निशिकेत को उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है ना ही इसकी मृत्यु होती है। जो अभी चीज बताई हमने मोक्ष में पढ़ी थी कि जो भी आत्मा है उसका ना ही कभी क्या होता है, जन्म होता है, और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। वह क्या है? अजन्मी है, बोल सकते नित्य है, या बोल सकते शाश्वत है। ये चीज, ये जो अनुवाद है वो किसके बीच में हुआ था? निचिकेत और यम के बीच में हुआ था। यम कौन थे? बोल सकते हैं कि निशिकेत के आचार्य थे, जिन्होंने उनको किसका ज्ञान दिया था? आत्मा का ज्ञान दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कठोपनिषद। और अगर स्पेसिफिक भी बात करोगे कि कठोपनिषद हमको किस उपनिषद में देखने को मिलते हैं, तो बोल सकते हो कि कृष्ण यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति एक आपके जो राजा थे वो उपनिषद काल में किसके बोल सकते कि राजा थे? किस शहर के राजा थे? सबने रामायण देखी है ना? ये रामायण के आप बोल सकते हो कि दो शहर तो आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा देखो, यहीं पे समझ लेते हैं। विदेह के नाम आपने सुना है? विदेह के राजा कौन थे? दशरथ। तो जनक जी थे। ठीक है, जो माता सीता के पिता थे राजा जनक, उनकी बोल सकते कि उनका राज्य का नाम क्या था? वो किस राज्य के राजा थे? विदेह राज के। ठीक है, विदेह राज की कैपिटल क्या थी? मिथिला। क्या थी? और अगर विदेह की बात करोगे तो विदेह आज के समय पे हमारे मतलब बोल सकते भारतवर्ष में कहां पर लाया करता है, या कहां पे हमको दिखता है? नेपाल में। ये चीज क्लियर हुई? आपने केकई जी के बारे में सुना है? केकई जी की बोल सकते हो कि उनके पिता का नाम क्या था? जो माता केकई थी, उन माता केकई के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था अश्वपति। उनके पिता का नाम क्या था? और अश्वपति किस बोल सकते हो कि किस कहां के वो शासक थे? सॉरी, कहां के राजा थे? केकई के। इसी के ऊपर उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था केकई। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गया हमको? तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? केकई। अब यहाँ पे काशी की भी बात कर लेते हो, तो काशी के राजा का नाम क्या था बोल सकते हो?
यहाँ पे प्रवाजवली। प्रवाजवली कहाँ के राजा थे? काशी के। और एक और हमारे जो बचे हैं वो बोल सकते, सॉरी, पांचाल के राजा का नाम क्या था? पंचवली। और काशी के राजा का नाम क्या था? अजात शत्रु। ठीक है, अब हमको इसको करेक्ट ऑर्डर में समझ यहाँ पे जमाना है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारे इनका वैदिक साहित्य का? तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले किस सहायता के बारे में हमको पता है? तो सबसे पहले क्या आई है? वैदिक सहायता। फिर वैदिक के बाद क्या आया था? अब ब्राह्मण कहाँ है? पहले में ही है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ आया। फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आए। और फिर आरण्यक के बाद उपनिषद आया। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? पहला वाला। ठीक है, ये सीक्वेंस हमको याद रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से कौन सा साहित्य पहले आया था। ठीक है, वैदिक आया, फिर वैदिक के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आया, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आए, और आरण्यक के बाद उपनिषद आए। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, या आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी रिवर के बारे में ज्यादातर आप बोल सकते हो कि वैदिक सिविलाइजेशन में बताया गया है? हमारी है सिंधु रिवर या सिंधु नदी। ठीक है, अब सिंधु नदी का इंपॉर्टेंस हमने देखा था ऋग्वेदा के टाइम पे। ठीक है, अब हमने क्या देखा यहाँ पे? सिंधु नदी का बोल सकते हो कि ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण से इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। या सिंधु नदी का इसके आर्थिक महत्व के कारण क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? हिरण्य कहा जाता है। हिरण्य का मतलब क्या होता है? मतलब सोना। ठीक है, कि मतलब वो जो नदी थी वो एक तरीके से किसका काम करती थी? उनके लिए सोने का काम करती थी। मतलब कि उसके कारण इनके आसपास में जो खेती थी वो किसके कारण होती थी? वहां पे चल रही उस नदी के कारण। ये चीज समझ में आ गई। और ये जो नदी है वो नदी कहां पे जाके खत्म होती थी? अगर आप अभी भी आप देखने की कोशिश करोगे, वो आपके पास वर्ल्ड मैप है, जो सिंधु मतलब जो सिंधु नदी है वो खत्म कहां पर होती है? अरेबियन सी में। और अरेबियन सी को उस टाइम पे वैदिक काल में हम क्या बोलते थे? पेरावित बोलते थे। पेरावत एक आप बोल सकते हो कि उस टाइम पे वैदिक सभ्यता में अरेबियन सी को क्या बोला जाता था? पेरावत बोला जाता था। समझ में आ गया? और बोल सकते हैं कि जो आर्यंस हमारे इधर आए थे, उन आर्यंस के लिए बोल सकते हो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। कौन सी नदी थी? और सरस्वती को वो किस नाम से बोलते थे? नदी तित्मा। नदी तित्मा वो एक तरीके से बोल सकते हो कि उस टाइम पे जो वैदिक सभ्यता के लोग, उस टाइम पे जो आर्यंस थे, वो सरस्वती नदी को क्या नाम से बोलते थे? नदी तित्मा। ये हमारे दो नए फैक्ट्स है जो हमको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे अरेबियन सी जो थी उसको क्या बोला जाता था? पेरावत बोला जाता था। और अगर हम किसकी बात करें, आर्यंस की बात करें, तो आर्यंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। और सरस्वती को क्या बोला जाता था उस टाइम पे? नदीत्मा बोला जाता। नदीत्मा। नदी त्मा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मोस्ट ये तो वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ब्राह्मणीय हु कंपोज सम वैदिक मंत्र। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? ब्रहा ब्रह्मा ब्रह्मादमी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कहां पर उल्लेख है इसका? ब्रह्मादिनी किसको क्या बोला जाता है? आप बोल सकते हो कि ये सारे के सारे, चलो ठीक है, अभी पहले आंसर करो सारे के सारे, इसके बाद बताऊंगा मैं। सब ए कर रहे हैं। लोपा मुद्रा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। द वैदिक लिटरेचर्स मेंशन्ड एंड मैनी लर्नड वुमेन हु कंपोज वैदिक मंत्रास। तो वैदिक मंत्रास को बहुत सारे वेदों ने बनाया है, जो वेद वगैरह रहते थे, जो बोल सकते हो कि ब्राह्मण वगैरह रहते थे। और जो फीमेल जो रहती थी उनको हम लोग क्या बोलते थे? बोल सकते हो कि ब्रह्मादीनी। ये चीज समझ में आ गई? तो जो फीमेल जिन्होंने आपके मंत्र वगैरह लिखे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मादीनी। और ब्रह्मादीनी में कौन कौन सी ब्रह्मादीनी ने बहुत सारे वैदिक मंत्रास को कंपोज करा था, लिखने में मदद की थी? उनका नाम क्या है? अल्पाला, घोषा, विश्वासरा, लोक मुद्रा आदि। तो इनमें हमको क्या दिख गया? कौन है इनमें से? लोक मुद्रा। ठीक है, और क्या बताया? लोक मुद्रा किसकी वाइफ थी? ऋषि वशिष्ठ की। समझ में आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ दी इन द ऋग वैदिक पीरियड, यहाँ पे कॉइन्स नहीं है, ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं निष्की है। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है कॉइन्स, ये निष्की है। ठीक है, निष्क जो हमारा बोल सकते हैं वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ठीक है, निष्क जो हमारा बोल सकते हो कि वैदिक काल में उस टाइम पे किसी अंग का आभूषण के लिए हम लोग यूज करते थे, वो किस चीज का आभूषण था? आंसर करिए सभी। सब भी बता रहे गले का। निष्क मतलब समझते हैं सब लोग? उसको हम लोग मतलब गले में पहन रहे हैं तो वो क्या है? हार है। किसका हार है? बोल सकते हैं कि स्वर्ण का हार है, या गोल्ड बोल सकते हैं नेकलेसेस है। तो उस टाइम पे जो गोल्ड के नेकलेसेस होते थे उनको हम किस नाम से बोलते थे? निष्क के नाम से। ठीक है, और नेकलेसेस हैं तो हम लोग उनको कहां पर पहनेंगे? ठीक है, तो निष्क जब भी आपको समझ में आए कि ऋग्वेद में जो निष्क का वर्ड है और वो इंग्लिश में कॉइन नहीं है, उसको निष्क ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, निष्क वर्ड आप जब भी आपको इस्तेमाल हो तो निष्क जो है एक तरीके का क्या है? टाइप ऑफ गोल्ड नेकलेस, या बोल सकते कि सोने का स्वर्ण हार है। ठीक है, साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम था। विनिमय एक तरीके से समझते हो एक्सचेंज का माध्यम था, मतलब कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। कोई इंसान को अगर कोई चीज चाहिए होती थी, एक्सचेंज में वो लोग किसका यूज करते थे? स्वर्ण का यूज करते थे। बोल सकते कि, और गले वो निष्क का यूज नहीं, यहाँ पे स्वर्ण का यूज है, ये चीज याद रखना। एक्सचेंज में वो किसका एक्सचेंज करते थे? सोने की मुद्रा का यूज करते थे। क्लियर हो गया? तो आज का सेशन यही खत्म, अभी एक और यही है हमारा। थैंक यू।